दुनिया आज बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। एक तरफ शांति का दम भरने वाला अमेरिका है जो वेनेजुएला जैसे देशों पर हमला कर देता है तो मानवता करहा उठती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार यह दावा कर चुके हैं कि हमने 8 जंग रुक पाई। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का आज का संदेश पूरी दुनिया को जरूर सुनना चाहिए और ये संदेश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेपरावा अवशेष से जुड़ी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए नजर आते हैं। इस दौरान उन्होंने भगवान बुद्ध के संदेश के जरिए दुनिया को क्लियर मैसेज दिया। पीएम मोदी ने आज अपने भाषण में दुनिया को यह कहा कि भगवान बुद्ध सभी के सबको जोड़ते हैं, यानी दुनिया में आए दिन खुल रहे वॉर फ्रंट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात पर दुनिया को गौर जरूर करनी चाहिए। दुनिया आज युद्ध, हिंसा और टकराव के दौर से गुजर रही है। ऐसे अशांत वैश्विक माहौल के बीच भारत ने करुणा, शांति और संवाद की आवाज बुलंद की है। पेपरवा से जुड़े भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ भारत की आध्यात्मिक विरासत को सामने रखा है, बल्कि बुद्ध के विचारों के जरिए पूरी दुनिया को एकजुट होने का एक संदेश भी दे दिया है। आज राजधानी दिल्ली में इतिहास, श्रद्धा और विरासत एक साथ साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बौद्ध प्रदर्शनी का यहां पर उद्घाटन किया, जहां उन्होंने भगवान बुद्ध को नमन तो किया ही, साथ ही बौद्ध गुरुओं को भी सम्मानित उन्होंने किया। यह सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक विरासत की घर वापसी है जो 127 साल पहले ब्रिटेन चली गई थी और अब वापस अपनी धरती पर लौट गई है। पेपरवा से जुड़े भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की यह प्रदर्शनी भारत की आध्यात्मिक परंपरा और वैश्विक बौद्ध विरासत को एक नई पहचान जरूर देती है। 127 साल बाद देश लौटे भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र अवशेषों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए खास और ऐतिहासिक क्षण बताया। दिल्ली में बौद्ध प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध के संदेश के जरिए पूरी दुनिया को आज शांति, करुणा और एकता का एक बहुत बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने यहां इस बात का भी जिक्र किया कि बुद्ध केवल भारत के ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के हैं और उसी से जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह संदेश यहां पर दिया गया। सबके हैं, भगवान बुद्ध सबको जोड़ते हैं। साथियों, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि भगवान बुद्ध का मेरे जीवन में बहुत ही गहरा स्थान रहा है। मेरा जन्म जिस वडनगर में हुआ वो बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। जिस भूमि पर भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए वो सारनाथ आज मेरी कर्म भूमि है। जब मैं सरकार के दायित्वों से दूर था, तब भी मैं एक तीर्थ यात्री के रूप में बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करता रहता था। भारत के लिए बौद्ध अवशेष सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर बिल्कुल नहीं है, बल्कि आस्था और पहचान का भी प्रतीक है। और इसी बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जोर दिया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन अवशेषों को लेकर न सिर्फ संदेश दिया है, बल्कि दुनिया को क्लियरली ये बताया है कि जो दूसरों के लिए सिर्फ एंटीक पीस हो सकते हैं, वो भारत के लिए सब कुछ है। ये प्रधानमंत्री ने आज संदेश दिया। भारत केवल भगवान बुद्ध के पावन अवशेषों का संरक्षक नहीं है, बल्कि उनकी परंपरा का जीवंत वाहक भी है। पिपरवा, वैशाली, देवनी मोरी और नागार्जुन कोंडा जैसे प्राप्त भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष
बुद्ध के संदेश की जीवित उपस्थिति है। भारत ने इन अवशेषों को साइंस और अध्यात्म हर रूप में संभाला है, सहेजा है। साथियों, भारत का ये भी निरंतर प्रयास रहा है कि दुनिया में बौद्ध विरासत से जुड़े भी स्थान हो, जो भी स्थान हो, उनके विकास के लिए हम यथासंभव योगदान दे सकें। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम का एक वीडियो भी पोस्ट किया है, आइए आपको भी दिखाते हैं। सवा सौ साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर लौटी है। आज से भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद ले पाएगा। मेरे लिए भी सौभाग्य है कि 2026 का मेरा ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जो भगवान बुद्ध के चरणों से शुरू हो रहा है। मेरी कामना है भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से 2026 दुनिया के लिए शांति, समृद्धि और सद्भाव का नया दौर लेकर के आए। भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनका दिखाया मार्ग पूरी मानवता का है। भगवान बुद्ध सबके हैं, भगवान बुद्ध सबको जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिपरवा के बौद्ध अवशेषों के उद्घाटन और साथ ही उनके संबोधन का विश्लेषण गहरा कूटनीतिक और सांस्कृतिक महत्व जरूर रखता है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के लिए ये एंटीक पीस जरूर हो सकते हैं, लेकिन भारत के लिए ये सब कुछ है। ये भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पीएम मोदी ने बुद्ध के अवशेषों को केवल संग्रहालय की वस्तु नहीं बल्कि जीवंत ऊर्जा माना है। ये संदेश उन बौद्ध देशों जिसमें जापान, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान जैसे देशों के लिए भी है, जो भारत को अपनी आध्यात्मिक जन्मस्थली मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई बड़े संदेश यहां से दिए। आज अगर आप इसका विश्लेषण समझने की कोशिश करेंगे तो वैश्विक शांति का भारतीय मॉडल दुनिया के कई देश युद्ध के जरिए समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध के जरिए दुनिया को जुड़ाव, शांति और करुणा का संदेश दिया है। युद्ध नहीं, बुद्ध का मार्ग अपनाना चाहिए। वैश्विक संघर्षों के बीच भारत की तटस्थता और शांति प्रियता को ये जरूर परिभाषित करता है। भारत विस्तारवाद में नहीं बल्कि समावेशिता में विश्वास रखता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शांति संदेश दिया गया। बौद्ध गुरुओं को सम्मानित करके और यहां पिपरवा के महत्व को बताते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आए। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को यह संदेश दिया कि उनके आस्था का केंद्र आज भी भारत ही है। प्रधानमंत्री ने यह भी संदेश दिया। साथ ही एक संदेश यह भी था कि एंटीक चीजों को पीएम मोदी ने भारत की आध्यात्मिक पूंजी भी यहां पर बताया। विरासत को केवल कला के तौर पर नहीं बल्कि अपने गौरव की वापसी के तौर पर प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट कर रहे थे। 127 साल का प्रतीक्षारत न्याय, बौद्ध अवशेषों की वापसी भारत की मजबूत होती सांस्कृतिक कूटनीति का प्रमाण बताते हुए प्रधानमंत्री इसे यहां पर नजर आते हैं, संदेश देते हुए नजर आते हैं। साथ ही भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति को आज एक नई धार भी जरूर यहां पर मिली है। देखिए, इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद नजर आए। उन्होंने भी यहां कई बातों का जिक्र किया और ये कहा
कि बुद्ध का दर्शन अनोखी आत्मा का दर्शन है। सुनिए। भगवान बुद्ध के ये पवित्र रत्न भगवान बुद्ध की उस जीवंत परंपरा से जुड़े हैं, जो जीवंत परंपरा करुणा, विवेक, विवेकपूर्ण ज्ञान और संतुलन को भारतीय चेतना में सुस्थापित करती है। भगवान बुद्ध का दर्शन इस भारत की अनूठी आत्मा का दर्शन है। भारत से निकले भगवान बुद्ध के इस बुद्ध धर्म ने न केवल एशिया को अपितु विश्व के लिए मानवता के मंत्र के स्वरूप काम किया है। रत्नों की वापसी, जिसके उत्सव के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए हैं, ये केवल स्वामित्व का विषय नहीं है। हम सब के मन में माननीय प्रधानमंत्री की दृष्टि विरासत भी और विकास भी के लिए एक नए उत्तरदायित्व की चेतना का विषय है। पिपरवा के इन पावन अवशेषों की दिल्ली वापसी केवल इतिहास का एक अध्याय बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी एक प्रतीक जरूर है। आज जब दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हुई नजर आ रही है, ताकतवर मुल्क विस्तारवाद की जंग में उलझे हुए नजर आ रहे हैं, तब भारत ने बुद्ध के जरिए प्रेम और करुणा का मार्ग प्रशस्त किया है। पीएम मोदी ने वैश्विक बिरादरी को यह क्लियरली संदेश दिया है कि जो दुनिया के लिए महज एंटीक पीस है, वो भारत के लिए उसकी आत्मा और विरासत जरूर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश जरूर दिया गया है।